हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। दोस्तों टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा थ्योरीज का थोड़ा बहुत पहले से लिख के रख लिया है, तो समझते हैं। देखो, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट, तीसरा डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी में वेलोसिटी को लेता हूँ, तो अगर मैं किसी भी वेलोसिटी पूछूँ तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आंसर क्या दोगे कि 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट जो हो जाएगा उसका डायरेक्शन होगा, मीटर पर सेकेंड उसकी यूनिट हो जाएगी और 10 हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। बेटा डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है वेक्टर में। ये जो मीटर पर सेकेंड है, जो यूनिट है, ये हमने पढ़ रखा है यूनिट एंड डायमेंशन में। और यहाँ पर जो 10 है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो न्यूमेरिकल डाटा है, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो हर न्यूमेरिकल डाटा या मैग्नीट्यूड की बात बोलें तो हर न्यूमेरिकल डाटा में दो चीज़ें हो सकती हैं, एक या तो एग्जैक्ट नंबर होगा या तो वो मेजर्ड नंबर होगा। देखो बेटा, मेजर्ड नंबर है तो वो उसमें एरर होगी और हमने एरर पढ़ रखा है ना। ठीक है, तो हम आज इसको यहीं पर थोड़ा समझने वाले हैं कि वो हमें मेजर्ड नंबर जो हमारे पास है वो सिग्निफिकेंट कब तक लेना है, कब तक नहीं लेना है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर क्या है जिसमें अनसर्टेनिटी नहीं होती, मेजर्ड नंबर क्या है जिसमें अनसर्टेनिटी होती है ना, या एरर होता है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर कौन से नंबर कहलाएंगे? जैसे कि मान लो स्पीड ऑफ लाइट होगी जो कि फिक्स होती है 3 × 10⁸, है ना। अब जैसे हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गैस कांस्टेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, या कुछ नंबर ऑफ बनानास, नंबर ऑफ एप्पल्स, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब एग्जैक्ट नंबर में जाती है ना बेटा, ये एग्जैक्ट नंबर में जाएंगी। तो ये जितनी भी सब कॉन्स्टेंट है ना, जैसे पाए का टर्म भी जो है वो भी कॉन्स्टेंट नंबर में जाता है, तो वो एग्जैक्ट नंबर में जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई एरर नहीं होगा, एरर नहीं होता है, इसलिए हम इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट मान लेते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना मान लेते हैं हम? इनफाइनाइट मान लेते हैं। बात करते हैं मेजर नंबर की। तो मेजर नंबर मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रोड है, उसकी लेंथ हम मेजर करने गए, तो रोड की जो लेंथ है वो 2.6 से 2.7 सेंटीमीटर के बीच में आ रही है। फॉर एग्जांपल 2.63 आ गई, तो हमें क्या क्लियर चीज़ थी कि यार 2.6 तो है, उससे ज़्यादा ही है, मगर वो पता नहीं चल रहा है कितना है। तो मान लो उसकी 2.63 आती है, तो जो 2.6 है ये रिलायबल है, क्योंकि हमें ये पता है कि 2.6 से तो आनी ही थी। तो ये जो डाटा होगा ये रिलायबल डाटा हो जाएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक एग्जैक्ट नंबर की तरह काम कर जाएगा, रिलायबल है। ठीक है, ये रिलायबल है, ये काउंट होगा। और ये जो होगा ये डाउटफुल है, ये अनरिलायबल है, तो इसके अंदर ही हम डाउटफुल बोलेंगे इसे, ये डाउटफुल डिजिट एक्चुअली। ठीक है, तो हम यहीं पर से डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट लेना है कि नहीं लेना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम बड़े बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे कि बहुत जल्दी वो भी कि रूल्स क्या हैं, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ रही बेटा? जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मतलब 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर होगा वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। ठीक है, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि 3166 4.212, है ना, हमने कुछ भी ऐसे नंबर ले लिया, हमें उससे मतलब नहीं है कि इसमें डेसिमल है ना है, हमें कुछ मतलब नहीं होता, बस नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो ये सभी में नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर सभी कहलाएंगी। मतलब ये वाली 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितनी है बेटा? इसमें भी 4 है, इसमें कितनी है? 2, इसमें कितनी है? 3। समझ में आ गई बात? जीरो पे जीरो है अपने लिए इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से समझना। जीरोस को मैं एक साथ ही खत्म कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम इसको थोड़े से क्राइटेरिया बांट देते हैं कि कौन कौन से जीरो किस तरह के होंगे हमारे पास। तो एक होगा ट्रैप्ड जीरो, एक होगा इनिशियल जीरो, एक होगा एंडिंग जीरो, और एक होगा पावर ऑफ 10।
बहुत सिंपल है यार, ठीक है, ध्यान देना। ट्रैप्ड जीरो का मतलब यहां से ये है, देखो जितने भी ट्रैप्ड जीरो होंगे वो सब सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, जितने भी इनिशियल जीरो होंगे वो इनसिग्निफिकेंट फिगर में जाएंगे, है ना, इनसिग्निफिकेंट कहलाएंगे ये, इनसिग्निफिकेंट। एंडिंग जीरो के लिए कंडीशन दी जाती है, अगर वो डेसिमल के बाद है, आफ्टर डेसिमल है, और दूसरी बात एंड में है या एंडिंग में है, तो ही वो सिग्निफिकेंट होगा, तो ही वो सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पावर ऑफ 10 वो भी इनसिग्निफिकेंट होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है पावर ऑफ 10 भी। क्लियर, 4 तरह के जीरो हमारे पास होंगे, ट्रैप्ड, इनिशियल, एंडिंग, पावर ऑफ 10, ठीक है। अगर वो ट्रैप्ड है, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। इनिशियल जीरो में वो कभी भी काउंट नहीं होते, इनिशियल जीरो कभी भी काउंट नहीं होते। एंडिंग जीरो, क्या बोला हमने, एंडिंग जीरो में दो कंडीशन होगी तो ही सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज नहीं है। पावर ऑफ 10 में हमेशा वो इनसिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें तो हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, देखो 2 और 4 ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो ये वाला भी दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ गया, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा, मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें बात करें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है ना बेटा। अच्छा 4.006 इसमें देखें तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। इनिशियल जीरो को देखो, फॉर एग्जाम्पल 0.012 ले लो, 0.12 ले लो, 0.001, 00121, जो हम लिखाते आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी आप लिखते भी चले। आप इसमें देखिए कि ये इनिशियल जीरो है तो कुछ मतलब नहीं होंगे, तो सिर्फ यहाँ पर हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर देखोगे अगर आप तो भी ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। यहाँ देखेंगे तो सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट, क्योंकि इनिशियल जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है। अब डेसिमल हो या ना हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ है सबसे इंपॉर्टेंट एंडिंग जीरो में, ठीक है, इसमें डेसिमल के बाद जीरो है और एंडिंग में है तो ही सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 4.620, 4.0620, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एंडिंग में है और इसमें क्या है, डेसिमल है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसमें ये सब सिग्निफिकेंट हो जाएगा जीरो भी, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें क्या है, ये सिग्निफिकेंट है डेसिमल के बाद और एंडिंग में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जितनी भी टर्म्स होती हैं वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, ठीक है। अब आप आंसर देना, ठीक है, एक का 2030 और 00120, इसका आंसर दें। इसमें एंडिंग में है मगर डेसिमल नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा जीरो। हाँ ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये ट्रैप्ड जीरो है, तो ये काउंट हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर इनिशियल से कोई मतलब नहीं है, एंडिंग में है और डेसिमल नहीं है, तो ये भी नहीं काउंट होगा, तो आंसर होगा सिर्फ 2। क्लियर है। चलिए पावर ऑफ 10, बेटा पावर ऑफ 10 जो होती है ना वो इनसिग्निफिकेंट होती है, तो हमें क्या देखना है फिर सर, हमें देखना है बेटा उसके आगे का नंबर देखना है। कैसे, जैसे मान लो 6.8 इंटू 10 टू पावर 3, 8.0 इंटू 10 टू पावर 5 और 60 इंटू 10 टू पावर 2। ध्यान से समझना, इनसे तो हमें कोई मतलब है भी नहीं, हमें इनसे मतलब होगा। तो इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, देखो डेसिमल के बाद है और एंडिंग में है, तो ये भी काउंट हो गया 2। इसमें डेसिमल नहीं है तो सिर्फ एक, ठीक है। आगे समझ में, तो ये इस तरह से इसके रूल्स हैं, है ना। नॉन जीरो डिजिट में सभी सिग्निफिकेंट हैं, अगर जीरो है तो उसके 4 कैटेगरी हैं, ठीक है। इनिशियल और पावर से मतलब नहीं होता, सिर्फ 2 से मतलब रखते हैं हम, ट्रैप्ड वाला तो हमेशा होगा और एंडिंग वाले में कंडीशन रखेगा। क्लियर है। इसमें जो है आईआईटी ने पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, इसका यूज हुआ है पावर ऑफ 10 का, ध्यान से समझना। इसका जो मोस्टली यूज होता है, मोस्टली यूज व्हेन वी टेक राउंडिंग ऑफ, जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं ना तब इसकी हमारे पास काम आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 200 को मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना हो या 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना हो, तो मैं किस तरह से लिखूंगा। पहली बात,
कि 200 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, पहले वो बताओ। तो बेटा देखो 200 में कितनी होंगी भाई, डेसिमल है ही नहीं, तो ये एंडिंग में है, तो ये सब सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, है ना, सिर्फ 2 ही होगा। अब सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है 1 को 2 में, तो कैसे करें, तो ध्यान से सुनो। इसको क्या आप ये लिख सकते हो क्या, 2.0 × 10⁻²। तो देखो यहाँ पर ये 2.0 ये हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखो काउंट हो जाएगा हमारे पास और कन्वर्ट भी हो गया। इसी तरह से हम इसमें देखें तो 2.00 × 10⁻² लिख देना, है ना, तो ये भी आपका बन जाएगा इसी तरह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई आपकी रूल की बात है। कुछ नोट आपको जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो उसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात कि जो एंडिंग में होंगे 0, एंडिंग वाले 0 के लिए कंडीशन बता रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, किसी के लिए नहीं है, सिर्फ एंडिंग के लिए बता रहा हूँ। एंडिंग 0 जो होंगे, अगर वो मेजरमेंट से आए हैं, अगर वो मेजरमेंट से आए हैं बेटा, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, मे बी सिग्निफिकेंट फिगर, मे बी सिग्निफिकेंट, ठीक है, अगर वो मेजरमेंट से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको दे दिया 200, देखो 200 लिखोगे तो एक सिग्निफिकेंट, मगर सेंटीमीटर लगा दिया मतलब वो एक मेजरमेंट से आया हुआ है, तो उसमें सारे के सारे 0 काउंट करे जाएंगे एंडिंग के, मतलब यहाँ पर कितना कहलाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है। चले दूसरा, यूनिट जब हम कन्वर्ट करते हैं, यूनिट कन्वर्जन में डजंट इफेक्ट, ये जो यूनिट कन्वर्ट करी जाती है ना, तब भी ये यूनिट कन्वर्जन जो है सिग्निफिकेंट फिगर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 200 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और आपको यूनिट मीटर में बदलनी है, इसको मीटर में बदलना है, तो आप क्या बोलोगे भाई 200 सेंटीमीटर होता है 2 मीटर, ठीक है, मगर हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिट कन्वर्जन में हमारी सिग्निफिकेंट फिगर में इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो तुम बोलोगे सर 1 है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल भी नहीं है और एंडिंग में है, तो मैं बोलूँगा बेटा 1 नहीं है, ये 3 है। क्यों, क्योंकि आगे क्या लिखा है बेटा, सेंटीमीटर, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना। तो अगर हम बात करें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप बोलेंगे 3 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो मेजरमेंट से आया हुआ है। तो अब यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, मगर आपने तो 1 लिखा है, तो उसको लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा, देखो अब होगा क्या 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इस तरह से। तो ये 2 आपको इसके अंदर याद रखना है, ठीक है। चलिए तो अब हम कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। आप जल्दी से इसे पॉज करें और जल्दी से इन सब के आंसर लिखें, और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। चलिए इसमें देखें, सबसे पहला वाला, इसमें क्या है, डेसिमल है और सब 0 काउंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको देखें, इसमें हमारे पास इनिशियल वाले कुछ काम के नहीं है, तो हटा माना जाएगा, तो ये अपने पास कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एंडिंग में है, डेसिमल भी है, मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें स्टार्टिंग के कुछ मतलब नहीं है, तो सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास 2.4 पावर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2.4 ही है हमारे पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 408 0 ट्रैप्ड है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 800.00 तो ये भी काउंट हो गए। देखो भाई ये तो है सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट है, कोई डेसिमल के बाद और एंडिंग में है, तो इन दो के बीच में जितने भी आने वाले हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5, है ना। 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जितने भी नंबर हो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, है ना। इसमें बात करें तो ये स्टार्टिंग के सारे गए, क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियल 0 का हम काउंट ही नहीं करते। लास्ट 0 है, डेसिमल है, बिल्कुल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा इसमें देखें तो ये तीनों काउंट, अच्छा यहाँ पर देखो तो इनिशियल तो काउंट होते भी नहीं है। 7 है तो आपका सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, है ना। ग्राम है तो भी ठीक है, इसमें एक ही आएगा, क्योंकि ये तीनों इनिशियल 0 है इसलिए, है ना। एंडिंग 0 में अगर होता, और जैसे हमने अभी क्या बताया था, एंडिंग 0 हो और किसी मेजरमेंट से आया हो तो ही हम उसको काउंट करते हैं, है ना। ये तो स्टार्टिंग 0 तो हम इसको काउंट नहीं करते। इसको देखें तो यहाँ पर कितना कहलाएगा, डेसिमल है तो बिल्कुल 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे मीटर है, तो यहाँ पर ये 2 0 पूरा कहलाएगा, ये वाले हट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर
पावर से मतलब कभी नहीं था, तो ये वाले कितने हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर डेसिमल के बाद है, वापस से कितने हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये दोनों हट गए और ये वाला पूरा ट्रैप्ड हो गया, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको देखो जरा, 3 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर, क्यों, क्योंकि ये तो ट्रैप्ड है। ये वाला देखें सेंटीमीटर है, अगर सेंटीमीटर ना होता तो हम बोलते सिर्फ 1, मगर सेंटीमीटर है तो हम बोलेंगे इसे 2। इसको मीटर है इसलिए हम इस पूरे को काउंट करेंगे, तो मतलब 3। मीटर नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं सिर्फ 1, है ना। यहाँ पर हमारे पास 0 से कोई मतलब नहीं है स्टार्टिंग के, सिर्फ 1 2 3 4 को काउंट करेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पर हम बोलेंगे 2 0 के स्टार्टिंग से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनिशियल है, और यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है तो ये वाले भी काउंट नहीं होंगे, तो सिर्फ 1 काउंट होगा जो कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, चलिए।